एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए। यदि ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 65 डिग्री हो। सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। बिंदु ए और ये बिंदु बी है 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु ए पर चांदा रख करके 65 अंश का कोण बनाएंगे। ये 60 है और 70 है, दोनों के बीच के 65 चिन्ह लगा दिया। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। ये कोण है 65 डिग्री 65 अंश। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ए से चाप काटेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ए से चाप काटेंगे। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस बिंदु का नाम डी रखा। ये 4 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब उतना ही त्रिज्या लेकर के बी से चाप काटेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। अब उसके बाद में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के डी को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, ये इतने त्रिज्या लेकर के डी को केंद्र मान करके चाप खींचा। पहले खींचे गए चाप को काटना है। जहाँ पर दोनों चाप पड़ते हैं उस बिंदु का नाम रखा सी। सी बी को मिलाया और सी डी को मिलाया। अब सी बी को मिला दिया। इस प्रकार ए बी सी डी अभिष्ट समांतर चतुर्भुज हुआ, जिसमें भुजा ए बी 6 सेंटीमीटर, भुजा ए डी 4 सेंटीमीटर और कोण ए 65 अंश। रचना के पद। पहला, एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, बिंदु ए पर 65 अंश का एक कोण बनाया। चार सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के और एक को केंद्र मान करके इस किरण को काटा और इस बिंदु का नाम डी रखा। ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, इसलिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चौथा, बी को केंद्र मान करके और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा। उसके बाद डी को केंद्र मान करके और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा और दोनों चापों का कटान बिंदु का नाम सी रखा। दोनों चापों का कटान बिंदु का नाम सी रखा। सी डी और सी बी को मिलाया। इस प्रकार
चतुर्भुज ए बी सी डी अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है।